नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत से मेरे फॉलोअर्स ने मुझको कुछ पुराने वीडियो के बारे में बताया जो उन्होंने जाहिर है मेरे देखे होंगे, और ख़ास तौर से उन्होंने मेरा एक रेडियो द्वारका का एक इंटरव्यू जो था जिसमें मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में काफ़ी कुछ बात किया था और अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी काफ़ी चर्चा की थी। तो वो मुझसे जानना चाहते हैं कि भाई आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बताएं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि 2012 में 11, 12, 13 में जो दौर था वो इस देश में एक हवा थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस मुहिम में नरेंद्र मोदी जी लगे हुए थे। वो अपनी तरफ से अटैक कर रहे थे। उस समय की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और पूरी बीजेपी जो थी उस समय कांग्रेस को टारगेट कर रही थी कि बहुत करप्शन है और बहुत करप्ट सरकार है। और दूसरी तरफ जो थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलके एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, और वो दरअसल तब राजनीतिक पार्टी नहीं बनी थी और वो अन्ना मूवमेंट था, और काफ़ी उस समय धरना प्रदर्शन होते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन की से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी उस पर काफ़ी उसी को बेस करके काफ़ी अटैक होते थे। और जनता जो थी, जैसा कि मैंने हमेशा बोला, भारत की कुंडली में लग्न में राहु, इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता थी वो एक दर्शक बन के, एक मूक दर्शक बन के देख रही थी। और उसका क्या असर हुआ? उसका असर ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, और उस समय की ये बीजेपी का कहना था कि जो करप्ट सरकार थी वो सत्ता से बाहर हुई और मोदी जी ने बागडोर संभाली, और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। और यदि मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार सेंटर में थी। तो 2013 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो कुछ दिनों के लिए बने थे, और इसके बाद वापस चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल 2015 में फिर मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 के बाद 2020 में मुख्यमंत्री बने। और जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब एक्चुअल हॉरोस्कोप आ जाती है तो उस पर हम लोग काफ़ी काम करते हैं, और जो मुहूर्त कुंडलियाँ होती जिसमें वो शपथ ग्रहण करते हैं वो कुंडली भी एक मेजर रोल प्ले करती है कि आदमी कहाँ तक जाएगा, कि एक टेन्योर ख़त्म होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसका राजयोग भंग हो रहा है। तो रेडियो द्वारका में मैंने वो इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने बताया था, काफ़ी डिटेल में खुल के बात की थी अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद मेरी उनसे भी चर्चा हुई थी ज्योतिष को लेके। हालांकि वो ज़्यादा ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते, लेकिन चर्चा हुई, और उस चर्चा के बाद काफ़ी कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं इस देश में। मेरे फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आपने मोदी जी के बारे में पिछले 20 सालों में जो भविष्यवाणियाँ दी वो बिल्कुल सही निकली। तो मोदी जी के बाद कौन, और इसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल का भविष्य ऐसा होगा कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं? तो मैं अपने दोस्तों, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि राजनीति जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल गेम होता है, और कब कौन आदमी आगे आ जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि देश में आम आदमी पार्टी आगे चल के वो करने जा रही है जो कोई नहीं सोच सकता। और शनि का गोचर जैसे ही कुंभ की तरफ बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी के सितारे ऊपर उठना शुरू होंगे। कुंभ का जो शनि होगा वो बहुत तेजी से इस पार्टी को ऊपर उठाएगा, और यही कुंभ का शनि जो है वो अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी एक प्रबल राजयोग पैदा करेगा। दिल्ली के वो सीएम है। मैं अभी कुछ कार्ड ओपन नहीं करूंगा, लेकिन कुंडली में जो दिख रहे हैं वो काफ़ी परिवर्तन का समय शुरू हो रहा है। और आप ये मान के चलिए कि फिर जैसा मैं बोलता हूँ लग्न में राहु, इस देश में फिर ऐसी राजनीति आएगी जो युग
यूथ को अरविंद केजरीवाल की तरफ मोड़ेगी। और उसका जो नज़ारा आएगा वो आएगा दिल्ली का एमसीडी चुनाव, जिसमें मेरा मानना है कि जैसे ही दिल्ली में चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी इसको कैप्चर करेगी एमसीडी को, और एमसीडी को कैप्चर करने के बाद जो है ना वो आगे चल के आगे आने वाले जो 2 राज्यों के विधानसभा होंगे, खासतौर से हिमाचल और गुजरात, यहाँ पे इनका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त होगा और फिर आ जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। और आप ये मान के चलिए कि ये जो चुनाव होगा ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा कष्टदायक होगा। और हालांकि मैंने बोला हुआ है कि मोदी जी अभी कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो थोड़ा सा चौंकाने वाले होंगे। और यहाँ पे जाके आम आदमी पार्टी मैं समझता हूँ कि अपने आप को बहुत मजबूत करेगी। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई राजनीतिक पार्टी ख़त्म हो जाती है। जो दशा सिस्टम होता है और गोचर जो होता है ना, सबको बलि करता है। ये व्यक्तिगत तौर पे भी होता है, पार्टी में भी होता है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि ममता बनर्जी दोबारा आएंगी, बाकी सब चीज़ों को मैं साइड में करता हूँ, लेकिन वो दोबारा आई। तो ये उनकी दशा और उनकी पार्टी की दशा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, केजरीवाल की कुंडली भी स्ट्रांग है। इसका मतलब इसका असर आगे आने वाले चुनाव में देगा। तो आगे आने वाला चुनाव है एमसीडी, और इसके बाद फिर 2 राज्यों के चुनाव, और इसके बाद आपका आ गया लोकसभा चुनाव। और शनि का जो गोचर है 2022 से 2023, 23 से 24, 24 से 25 का जो पीरियड होगा ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। और तब इनकी दशा रहेगी, शुक्र की महादशा में शनि का अंतर रहेगा। और ये शुक्र की महादशा में शनि का अंतर मैं समझता हूँ 2023 से 2026 तक इस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 26 के बाद चूँकि वक्री बुद्ध की महादशा होगी, तो यहाँ पे इनको अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा गेम खेलेंगे ये। और ये क्या गेम खेल सकते हैं ये मैं इनकी कुंडली में और रिसर्च करने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूथ को अपनी तरफ लाएंगे। और मैंने अक्सर बोला है कि 2022 और 23 जो है इस देश में एक सिविल वॉर की स्थिति लाएगी। तो कहीं ना कहीं यूथ को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, गरीबों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पंजाब में बोला कि बिजली 300 यूनिट फ्री है, जो भी इन्होंने वादे किए हैं, देखना है वो कैसे पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने दिल्ली में वादे किए थे तो कहीं ना कहीं जाके कुछ उन्होंने पूरे किए, क्योंकि ये दोबारा जीत के आए बहुमत के साथ में। तो अभी देखना है कि पंजाब में ये कैसे इसको हैंडल करेंगे। क्योंकि यदि इन्होंने पंजाब हैंडल कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का लोकसभा में एक अच्छी टक्कर देंगे। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ एज अ एस्ट्रोलॉजर कि ये पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये पार्टी आगे चल के राइज करेगी। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, इनके पास अच्छे नेताओं की कुछ कमी रहेगी। और वो अच्छे नेता जो इनको मिलेंगे कांग्रेस से और कुछ बीजेपी से भी, और जिनको टिकट मिलती वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो वही हाल यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। आगे चल के इस पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और अरविंद केजरीवाल का तो फ्यूचर अच्छा है, तभी तो वो राइज कर रहे हैं। तो आज हम इतने ही रखते हैं। आगे फिर कभी इस पार्टी को, आगे फिर इस पार्टी पे कभी चर्चा करेंगे। नमस्कार।